नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 3 हाथी और चिड़िया को भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका को खोलकर बैठ जाइए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की जानकारी को आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे और सभी प्रश्नों को भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 3 हाथी और चिड़िया की ओर। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1, इसे आप समझ लीजिए, फिर हम मिलकर इसे हल करते हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। आप तो इन सभी चित्रों से वाकिफ है, तो चलिए पहचानिए जल्दी से। पहला चित्र किसका है? चिड़िया। देखिए ध्यानपूर्वक, चिड़िया किस प्रकार लिखा है? ची, फिर है अड़, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ड़ी, चिड़िया। ठीक है, अब दूसरा चित्र पहचानिए, किस जानवर का है? हाथी। शाबाश। इसी प्रकार दोनों चित्रों को पहचानिए और आप भी अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 को हल कीजिए। पेड़ और घोंसला। शाबाश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न 2, पाठ में पत्ता तथा गुस्सा शब्द आए हैं जो त यानी आधा त और पूरा त तथा आधा स और पूरा स से बने हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें उनके स्थान में लिखिए। देखिए कोष्ठक में आपको आधा त और पूरा त यानी कौन से व्यंजन है ये? द्वित्व व्यंजन। आपने ई कक्षा में पढ़ा है ना, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो दोनों व्यंजन एक जैसे हैं, फर्क इतना है कि एक आधा है तो दूसरा पूरा है ना? तो ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो नीचे में कोष्ठक में द्वित्व व्यंजन वाले कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इन्हें बराबर उनकी जगह पर लिखिए। आइए इसे हल करते हैं हम मिलकर। इस प्रकार त, आधा त पूरा त, यहाँ पर आएंगे यह शब्द पत्ता, उत्तर, कुत्ता, 70 और इसके बाजू में स, द्वित्व व्यंजन स, आधा स पूरा स। इसमें आएंगे शब्द रस्सी, गुस्सा, लस्सी और हिस्सा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर इस प्रकार से बनेगा, चिड़िया ने पेड़ पर घोंसले बनाए। आगे, पेड़ की डाली हिलने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगी। समझा? चलिए हल कर लीजिए इसे भी। अब प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। देखिए बच्चों, कोष्ठक में जो शब्द आपको दिए हैं वे उत्तर है और जो प्रश्न है वे यहाँ दिए हैं, जैसे कि क नया, ख हंसना, ग नीचे, घ दुख, अंग बड़ा, च कम, छ कमजोर और ज बेचना। तो क से लेकर ज तक जितने भी शब्द दिए हैं उनके उत्तर कहाँ है? इस कोष्ठक में। तो हमें बराबर इनकी जोड़ी लगानी है, उल्टे अर्थ वाले शब्द इनके बाजू में लिखने हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं।
इस प्रकार से। देखिए, दोहराइए मेरे साथ। नया, पुराना, हंसना, रोना, नीचे, ऊपर, दुख, सुख, बड़ा, छोटा, कम, ज्यादा, कमजोर, ताकतवर, बेचना, खरीदना। बच्चों, जब भी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो तो एक चिन्ह को नहीं भूलना, जो मैंने इन दोनों शब्दों के बीच में लगाया है। यह है उल्टे अर्थ वाले शब्द का चिन्ह। ठीक है, गुणा का चिन्ह। जब भी हम विपरीत शब्द लिखते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखते हैं, तो इस चिन्ह को हमने लगाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों पर यह चिन्ह लगाइए। कौन सा चिन्ह है ये? यह है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, पढ़िए तो इसे मेरे साथ। यहा, हंसते, आंखें, करोगी, वहा, मुंह, जाएगे, दिखाऊंगा। कुछ कमी लग रही है ना? चंद्र बिंदु यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से इन शब्दों का उच्चारण भी गलत निकल रहा है। आइए हम बारी बारी चंद्र बिंदु उस शब्द में योग्य स्थान पर लगाते हैं और दोबारा उसका उच्चारण करके देखते हैं। पहला शब्द बन गया यहाँ, हंसते, आंखें, करूंगी, मुंह, जाएंगे, वहां, दिखाऊंगा। देखा बच्चों, एक भी चिन्ह अगर इधर से उधर हो गया या गायब हो गया तो उस शब्द का उच्चारण कितना गलत हो जाता है। इसीलिए बिंदु, चंद्र बिंदु या फिर अन्य किसी भी प्रकार के चिन्ह को लगाते समय सोच समझकर आपको ध्यानपूर्वक उस शब्द को लिखना जरूरी होता है। समझ गया ना आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यह प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है, क्योंकि सारे बच्चे एक तरह का वाक्य नहीं लिख सकते। चलिए अपनी कल्पना के आधार पर प्यारे प्यारे से वाक्य बना लीजिए। प्रश्न 6 है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है घर, दूसरा काम, तीसरा घोंसला, चौथा धरती। जल्दी से इसे अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लीजिए। आइए अब आगे। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पिछली ई कक्षा में इन सभी नाम वाले और काम वाले शब्दों को पढ़ा है, इसका अभ्यास भी किया है। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। नाम वाले शब्द देखिए, पत्ता कुछ बड़ा था, हाथी को हंसी आ गई, चिड़िया तिनका उठाती, वहां एक आदमी भी था। इन चारों वाक्यों में एक ऐसा शब्द है जिसे मैंने लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा है। देखिए, पहले वाक्य में पत्ता, दूसरे में हाथी, तीसरे में चिड़िया और चौथे में आदमी। ये सब क्या है? यह है नाम वाले शब्द। उसी प्रकार काम वाले शब्द देखिए, मैं वाक्य पढ़ती हूँ। काम वाले शब्द, चिड़िया तिनके इकट्ठे कर रही थी, हाथी हंसने लगा, पत्ता जमीन पर गिर जाता, हाथी ने पेड़ उखाड़ा। इन वाक्यों में जो क्रिया शब्द है, जो काम वाले शब्द है, उन्हें मैंने लाल अक्षरों में लाल रंग से लिख दिया है। जैसे पहले वाक्य में इकट्ठे कर रही, दूसरे में हंसने लगा,
तीसरे में गिर जाता और चौथे में उखाड़ा। ये सारे शब्द कौन से हैं बच्चों? काम वाले शब्द। देखिए नीचे कुछ नोट भी लिखा है। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने आपको समझाया, इसके आधार पर आपको अभी एक कार्य करना है। देखिए तो क्या कार्य करना है? आज का कार्यकलाप एक। अब आप दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों पर घेरा लगाइए और काम वाले शब्दों को सामने लिखिए। समझ गया ना? देखिए नाम वाले शब्द, चिड़िया तिनका पकड़ती, हाथी रोने लगा, घोंसले गिरने लगे, आदमी दौड़ने लगा। इसमें से जितने भी नाम वाले शब्द हैं, उन्हें आपको क्या करना है? गोल करना है, घेरा लगाना है उन पर। और जो काम वाले शब्द है वह बाजू में लिखना है। हो जाएगा ना? जल्दी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का कार्यकलाप 2। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी बनाकर लिखिए या सुनाइए। आपके पास आपकी भाषा अभ्यास पुस्तिका होगी ही, है ना? आप वहां से इन चित्रों को देख लीजिए और जल्दी से इन चित्रों के आधार पर एक कहानी बनाकर मुझे सुनाइए। आप अपनी हिंदी की कॉपी में इस कहानी को लिख भी सकते हैं और लिखने के बाद चाहे तो उसे पढ़कर मुझे सुनाइए। इस कहानी की एक ऑडियो फाइल तैयार कीजिए और अपने ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ गया ना आपको? सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। मुझे विश्वास है कि आप जल्दी ही अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। आज का गृह कार्य और कार्यकलाप को भी आप तुरंत हल कर लेंगे। बच्चों, इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।